आज्ञा चक्र के संबंध में कुछ विशेष जानकारी आज हम आपको देने जा रहे हैं। विशेष बातें आज आपसे डिस्कस करेंगे। आज्ञा चक्र पहले तो जान लें कि कहाँ है। कई व्यक्ति साधक अभी नए नए हमारे साथ जुड़े हैं। आपके आंखों के बीचों बीच जहां आप टीका या बिंदी लगाते हो वहां पे आज्ञा चक्र होता है। अब जब आप श्वास ले रहे होते हो तो हमारा आत्म तत्व आपके आज्ञा चक्र पे होता है। वो वहीं बैठकर श्वास को ले रहा होता है, एक्टिवेट हो जाता है। जो अब श्वास को समझते हैं। पहले श्वास में 3 चीजें होती हैं। श्वास को एक बार लेना और एक श्वास को फिर छोड़ना होता है उसी को, और फिर बीच में छोटा सा अंतराल। ये 3 चीजें श्वास की अवस्थाएं होती हैं। श्वास लेना मीन्स जीवन, श्वास छोड़ना मीन्स मृत्यु, और श्वास का बीच में रुकना समाधि। तो हर समय जब आप श्वास ले रहे हो तो जीवन दायिनी ऊर्जा जा रही है, और जब आप श्वास छोड़ रहे हो तो वो ऊर्जा नष्ट हो जाती है, जिसे कार्बन बोल देते हैं, वो बाहर आ जाती है। और बीच में जो रुकती है, अंतराल होता है, वो समाधि की अवस्था। लेकिन ज्यादातर साधक यही सोचते हैं श्वास ले रहे हैं बस, या श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। तीसरी अवस्था को, पॉइंट को नहीं पकड़ पाते। उसी को ही हमने आज पकड़ना है, और तब आप उस पॉइंट पे पहुंच जाओगे जो मेन बिंदु है। अब प्रत्येक व्यक्ति की जो इंद्रियां होती हैं वो आंख, कान, नाक, मुंह। आप कुछ देखना चाहते हो तो इन आंखों से देखते हो, कुछ सुनना चाहते तो अपने कानों से सुनते हो, कुछ किसी का टेस्ट महसूस करना होता है तो आपको खाना पड़ता है, किसी को खुशबू या बदबू का महसूस करना है तो आप सूंघते हो। तो ये आपकी जो इंद्रियां हैं ये तभी काम करते हैं जब इन्हें आप काम के लिए प्रयोग करते हो, अन्यथा ये काम नहीं करते। जैसे उदाहरण के तौर पर समझते हैं, आप एक जगह बैठे हो और आपके आसपास कुछ लोग थोड़ी थोड़ी दूरी पर बैठे हैं। जैसे मान लो एक रेस्टोरेंट में आप बैठे हो, किसी होटल में, तो वहां पे हर टेबल पे अलग अलग व्यक्ति बैठे हैं। आप जब अपनी बात किसी की सुनना चाहते हो तो सुन सकते हो अपने टेबल की, या आप दूसरे की बात सुनना चाहते हो तो आपके आसपास 3-4 टेबल लगे हैं, तो आप जिस तरफ अपना ध्यान करोगे उस टेबल की आपको आवाज सुनाई देगी। जैसे कई व्यक्ति सोते हैं और उनको ऐसे होता है वो खुली आंखों को खोल के सोते हैं, कई ऐसे व्यक्ति भी हैं। किसी किसी की आधी आंखें खुली होती हैं, आधी बंद होती हैं, वो सोए हुए होते हैं। अब उनके सामने कोई चीज अगर आप उनके आगे पीछे कुछ हिलाओ, कुछ दिखाओ, वो तो सोया हुआ है लेकिन आंखें खुली हैं, पर वो देख नहीं पाता, क्योंकि वो तो सोया हुआ है, उसका ध्यान तो नींद की अवस्था में जा चुका है। अब उसकी आंखें खुली होने के बाद भी वो नहीं देख पाएगा। ऐसे ही वो सोया हुआ व्यक्ति, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा भी आवाज करने से जाग जाते हैं, और कई व्यक्तियों को बार बार जगाना पड़ता है, वो तब भी नहीं उठते। उनके आसपास कई लोग बात कर ही जाएंगे, कुछ भी कह जाएंगे, उनको सुनाई ही नहीं देगा, क्योंकि वो गहन निद्रा में सोए हैं। लेकिन उनके कान तो खुले थे, फिर वो सुन क्यों नहीं पाए? क्योंकि उनका जो ध्यान है वो कानों पे नहीं था। जब तक आपका कंसंट्रेशन, आपकी आत्मा, आपकी सोल की शक्ति उस इंद्रिय को नहीं सेंस करेगी, तब तक उस इंद्रिय का कोई वजूद नहीं है। ऐसे ही कोई व्यक्ति मृतक पड़ा है, अब उसकी आंखें खोल दो, उसे दिखाई ही नहीं देगा, उसको सुनेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें जो मेन मूल तत्व है वो बाहर आ गया है। ऐसे ही जब तक आप पूरी कंसंट्रेशन से श्वास को नहीं देखोगे, नहीं महसूस करोगे, तब तक उस सेंटर के अंतराल में नहीं पहुंच पाओगे।
श्वास का लेना और छोड़ना सभी जानते हैं, बीच वाले अंतराल में ही आपने पहुंचना है, वही एक समाधि का केंद्र है। जैसे जैसे साधक ध्यान करता है, ध्यान करते करते उसकी श्वास छोटी होती जाती है, पहले वो नाभि तक जाती है, धीरे धीरे चेस्ट तक आ जाती है, धीरे धीरे गले तक आ जाती है, धीरे धीरे होठों तक रह जाती है, धीरे धीरे नाक तक पहुंच जाती है, धीरे धीरे आगे चक्र पे पहुंच जाती है, धीरे धीरे यहाँ से भी खत्म हो जाती है। तो ये अवस्था, उस अंतराल में पहुंचने का ये स्टेप होता है, सफर है। तो अगर उस अंतराल को आप बार बार पकड़ोगे, देखोगे, समझोगे, तब जाकर उस अवस्था में आप प्रवेश करोगे और आपका वो चक्र, आज्ञा चक्र खिल जाएगा। ज्यादातर पुरुष और स्त्रियां आज्ञा चक्र पे ही ध्यान करती हैं। तो ध्यान रहे, जो पुरुष है वो आज्ञा चक्र पे ध्यान करे, ठीक है, लेकिन अगर स्त्री विवाहित है, उसकी शादी हुई है और अभी उसके बच्चे नहीं हैं, तो वो अपना ध्यान हृदय चक्र में लगाए या नाभि चक्र में लगाए। क्योंकि अगर वो अभी उसके बेबी बच्चा नहीं है और हृदय आपके आगे चक्र पे ध्यान लगाएंगे, तो उसमें धीरे धीरे पुरुष तत्व आने लगेंगे, और जब पुरुष तत्व आने लगेंगे तो उसके जो अपने रिलेशन हैं हस्बैंड वाइफ के, वो कम हो जाते हैं या ना के बराबर हो जाते हैं। तो ऐसे में दोनों में थोड़ा सा मनमुटाव होना शुरू हो जाता है। इसलिए जब तक स्त्रियों की अगर शादी हो गई है और बच्चा अभी नहीं हुआ है, तो वो हृदय चक्र में ध्यान लगाए। और अगर इस अवस्था से पार कर गए हैं या शादी ही नहीं की है या बच्चे हो चुके हैं, अब कोई इस तरह की बात नहीं है, फिर आगे चक्र पे ध्यान रहे। फिर आपके शरीर में पुरुष तत्व आएगा भी तो कोई परेशानी नहीं है। व्यक्ति, जो स्त्रियां जो हैं, माता बहनें जिन्होंने अभी गर्भ धारण किया है, वो हृदय चक्र में ध्यान करें, प्रेम उनके भीतर प्रकट करें, ताकि हमेशा वो हृदय खुश रहे और वो बच्चा भी खुशी से, उसके भीतर हृदय चक्र, उसका भी दयावान दिल, कई तरह के इसमें सिम्टम्स आते हैं, वो आ जाएंगे। अब जो श्वास का बताया आपको, आज्ञा चक्र में श्वास लेना, छोड़ना और बीच में अंतराल, ये 3 बार आपकी लाइफ में होता है। जब आप जन्म लेते हैं, जन्म से पहले जब आप गर्भ में होते हैं, तब आप श्वास नहीं लेते, सिर्फ जो माँ के साथ वो आपका पेड़ू लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है आप उसके साथ, उससे आपके भीतर स्पंदन जा रहा है और आ रहा है, श्वास नहीं ली गई। जैसे ही आपने इस गर्भ से बाहर आए तो पहली श्वास ली और उस समय बच्चा तभी रोता है, उसे पहली बार अपने आप श्वास लेना पड़ता है। तब वो जन्म से पहले उस सम अवस्था में होता है। ऐसे ही जब वो मृत्यु को प्राप्त होता है, तब भी वो सम अवस्था में होता है। तीसरा ये अवस्था आती है उसकी, जब ध्यान समाधि लग जाती है, तब वो ना तो श्वास ले रहा होता है, ना तो श्वास छोड़ रहा होता है, सम की अवस्था में आ जाता है। तो इसमें ज्यादातर जो जल्दी पहुंचने वाले लोग हैं, वो जो कामी लोग हैं, क्रोधी लोग हैं, जिनके अंदर एक विशेष गुण बहुत ज्यादा मात्रा में है, वही उसे ज्यादा मात्रा उसे समाधि की तरफ भी बहुत तेजी के साथ ले जाता है। तो कई व्यक्ति आपने देखा होगा बहुत लोभी होते हैं, कई व्यक्ति बहुत कामी होते हैं। तो जब वो इस ध्यान साधना में उस अंतराल को पकड़ते हैं, तो वो उनके अंदर वो शक्ति का वेग बहुत तेज होता है, जिस वजह से वो बहुत तेजी से समाधि उन्हें घटित हो जाती है। जब आज्ञा चक्र उनका जागृत हो जाता है, मीन्स आज्ञा चक्र का फूल जब खिल जाता है, और फूल खिलने पे जो उसकी इंद्रियां हैं, पहले इंद्रियां उससे अपनी आज्ञा मनवाती थी, भी ये देखें, ये सुने, लेकिन अब उल्टा हो जाएगा। अब उसका आज्ञा चक्र पे ध्यान हो जाएगा और आज्ञा चक्र उसके कंट्रोल में। अब वो सारी इंद्रियां उसकी आज्ञा मानेंगी। अगर वो सुनना चाहेगा तो सुनेगी, अगर वो देखना चाहेगा तो देखेंगी, अगर वो कुछ भी खाना चाहता है तो खाएंगी। अब उसकी कंट्रोल में सारी चीजें आएंगी, क्योंकि अब
वो सभी का मालिक हो गया, क्योंकि उसका खुद का आज्ञा चक्र जागृत हो गया। अब सभी इंद्रियां उसकी आज्ञा मानेंगी। तो दोस्तों, उम्मीद है जिस पॉइंट को समझाने की कोशिश की थी आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कोई आपका प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।